राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस जिन 7 गारंटी के साथ राजस्थान के महासमर में उतरने जा रही है, जी राजस्थान पर सबसे पहले आपको वो 7 गारंटी हम दिखाने जा रहे हैं। पहली गारंटी, प्राकृतिक आपदा से हर परिवार को बीमित किया जाएगा। दूसरी गारंटी, प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए तक के मुफ्त बीमा की गारंटी कांग्रेस देने जा रही है। तीसरी गारंटी, सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। चौथी गारंटी, एडमिशन के पहले साल में ही आपको फर्स्ट ईयर में ही फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। हर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की गारंटी भी होने वाली है। यह 5वीं गारंटी है। गौवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी 2 रुपए प्रति किलो के दाम पर। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी, सरकार में अगर आती है कांग्रेस तो ओल्ड पेंशन स्कीम का कानून लागू होगा। ये तो 5 गारंटियां पूरी हो गई। छठी और 7वीं गारंटी प्रियंका गांधी वाड्रा झुंझुनू की जनसभा से पहले ही बता चुकी हैं। गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे और इसका फायदा 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को होगा। यहां पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। पहले कोर ग्रुप में ये 7 गारंटियां साझा की जाएगी। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत इन 7 गारंटियों को जारी करेंगे। और मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि मोहन, आपसे चर्चा पहले भी हो रही थी, जी राजस्थान सबसे पहले इन 7 गारंटी को बताने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर मैंने आपसे सवाल किया था और देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र भी है। मैंने अलग अलग आपसे पूछा था कि किन किन वर्गों को साधने की कोशिश होगी, तो यहां पर सीधे सीधे स्टूडेंट्स को साधने की कोशिश हो रही है, युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश हो रही है। हार्दिक, करीब करीब सभी वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले अगर देखेंगे आमतौर पर कि व्यापक रूप से कैसे साधा जा सके, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो व्यापक रूप से साधने के लिए प्रत्येक परिवार को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए या उसके प्रति कवर देने के लिए बीमा कवर दिया जाएगा। ये हर परिवार के लिए होगा। 15 लाख रुपए का प्राकृतिक आपदा बीमा होगा जी। इसके साथ में आधी आबादी को साधने के लिए हर गृहिणी को 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। और सहयोगी पवन से कहूँगा, जरा जिस तरीके से मोनोग्राम बनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने इन योजनाओं के, किस तरीके से आप योजनाओं का फ़ायदा देंगे। तो गृह लक्ष्मी योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये साल के दिए जाएंगे। और आप ये देखिए कि हर परिवार के बच्चे को एजुकेशन मिल सके, तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की गारंटी की बात की जा रही है। फर्स्ट टाइम वोटर को साधने के लिए फ्री लैपटॉप और टैबलेट की बात की जा रही है। कॉलेज में, जब सरकारी कॉलेज में जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसको पहले साल में लैपटॉप दिया जाएगा। देखिए, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को, हालांकि दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स को होगा या नहीं, इस पर अभी जब सरकार में बैठे लोग ये रखेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब रखेंगे तो सवाल करने की कोशिश रहेगी। साथ में हम कह रहे थे कि कृषि और पशुपालन को लेकर के घोषणा हो सकती है। तो गोधन गारंटी, गौवंश पालकों से गोबर खरीदा जाएगा। आमतौर पर वो गोबर जिसको अनुपयोगी मान लिया जाता है, लेकिन वो खाद के लिहाज से, ऑर्गेनिक खाद के लिहाज से और गोबर गैस के लिहाज से उपयोगी होता है। तो 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। और ओपीएस की गारंटी, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू कर चुकी है, लेकिन उसको कानून बना करके, ओपीएस कानून बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है और कानून बना करके ओपीएस का फायदा दिया जाएगा। हमारे साथ में राजेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, ये जो 7 गारंटियां आप देंगे, किस तरीके से फायदा मिलेगा, किस किस वर्ग को साधेंगे इससे? अभी जो पिछले टाइम में महंगाई राहत कैंप लगाकर हमने हर घर परिवार तक पहुंचने की कोशिश की थी, उसी प्रकार हम अब अशोक गहलोत जी की जो ये स्कीम है उसके तहत गारंटी से जो भी चीज़ हम दे रहे हैं वो गारंटी से दे रहे हैं। लिखित में एक अमेंडमेंट करके, कानून पास करके गारंटी के साथ ये चीज़ें, जो भी 7 गारंटी आपने देखी है, सब लिखी हुई हैं। मुखिया को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। गोवंश के लिए 2 किलो गोबर सरकार खरीदेगी। तो ये गारंटी के साथ हम सब चीज़ें दे रहे हैं। और आने वाले समय में प्रत्येक परिवार के साथ सरकार का ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा कि हर व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं से वंचित वोट का फायदा मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त वोट का फ़ायदा मिलेगा। अभी पिछले 4 महीने के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के जो लोगों से संपर्क हुआ है, ग्रामीण लोग हैं, उनसे जो संपर्क हुआ है, उससे इतना अच्छा रेस्पॉन्स है कि बीजेपी कहीं आसपास में टिक ही नहीं रही है। बीजेपी अब लड़ाई, राजेंद्र जी का दावा है कि बीजेपी आसपास में टिक नहीं रही है। और जो ये 7 गारंटी हैं, इन पर स्वर्णिम जी से बात कर लेते हैं। स्वर्णिम जी, 7 गारंटी क्या
सात समंदर, सात वचन, सात जन्म की तरह महत्वपूर्ण रहेगी ये भी? 7 गारंटियाँ इसलिए महत्वपूर्ण रहेंगी क्योंकि जनता को और हमारे प्रदेश के जो हम लोग हैं उनको हम सोशल सिक्योरिटी का एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं। कुछ गारंटियाँ पहले लागू हो चुकी हैं, सरकार रही, सरकार ने गारंटी दी, आपको 25 लाख रुपए के इलाज की गारंटी दी, 25 लाख रुपए के इलाज के बाद में 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसान को दी, लंपी रोग से ग्रसित गायों के लिए 40,000 रुपये के इंश्योरेंस की गारंटी दी, फूड पैकेट की गारंटी दे रहे हैं। तो ये गारंटियाँ लागू हो गई। आगे का विज़न ये है कि जब दोबारा सरकार आएगी तो हम इस पर और क्या काम करेंगे, क्योंकि परिवार की जो महिला मुखिया हैं, महिला मुखियाओं को 10,000 रुपये प्रति वर्ष हम देंगे, इसी लिहाज से कि उनके घर में बहन बेटी कोई आता है तो उनको कोई संकोच ना हो, उनको नेक देने में, उनको गिफ्ट देने में। इसके अलावा ये जो गौ वंश पालक हैं इनको 2 रुपये में हम इनका गोबर खरीदा जाएगा जो काम आएगा, उनका भी जो है फ़ायदा होगा। गोबर खरीदने की योजना क्या छत्तीसगढ़ सरकार से ली गई है? वहाँ पर पहले से इस तरह की योजना लागू है और उसका बड़ा रेस्पॉन्स देखने को मिला आदिवासी इलाकों। जो अच्छी योजनाएं हैं वो तो ली जाती हैं और निश्चित रूप से पशुपालकों को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि आजकल इसको परिष्कृत करके आगे काम किया जाता है। दूसरी प्राकृतिक आपदा है, उसमें अगर कोई नुकसान हो जाए तो 15 लाख रुपए तक का मुआवजा है। विद्यार्थियों के लिए योजना है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल खोले 3000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो ये सब स्वर्णिम जी, कोई ऐसा वर्ग बच गया क्या इन गारंटी के बाद में? और ये लोगों को कैसे एहसास होगा कि उनको ये गारंटी मिलेगी? क्या आप लोग पार्टी के वर्कर घर घर जाकर के कोई गारंटी कार्ड बांटेंगे? किस तरीके से इसको अमली जामा? ये वो गारंटी हैं जैसे 10 गारंटी सरकार ने दी थी, महंगाई राहत कैंप लगे, वो गारंटी कार्ड उनको मिले। जब सरकार आएगी तो पुनः गारंटी कार्ड मिलेंगे। हमने ये साबित किया कि जो हम कहते हैं, जो वादा करते हैं, गारंटी देते हैं, वो सरकार ने लागू कर दी। 500 रुपये में सिलेंडर अगर 76 लाख परिवारों को मिल रहा है तो अब 1 करोड़ 5 लाख को हम देंगे। ये गारंटी इसलिए लोगों को विश्वसनीय लगती है क्योंकि ऑलरेडी हम दे चुके 76 लाख को, काम करके दिखाया, काम किया दिल से, इसलिए कांग्रेस फिर से इसी नारे पर चल रहे हैं। शशि मोहन, अगर संभव हो सके तो गौवंश पालकों के लिए जो योजना है उस पर सवाल लीजिएगा, क्योंकि गौवंश एक ऐसी चीज है जिस पर बीजेपी अपना कॉपीराइट मानकर चलती है और गौ तस्करी के आरोपों पर हमेशा कांग्रेस सरकार को घेरती है। तो गौवंश पालकों को साधने की कोशिश एक बार इस पर पूछिएगा ना। देखिए, पीसीसी के महासचिव जसवंत जी हैं, उनसे बात करते हैं। जसवंत जी, ये गौवंश पालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने की कोशिश, मतलब गारंटी आप लोग दे रहे हैं, तो इससे क्या पशुपालक और ग्रामीण क्षेत्र का वर्ग को साध सकेंगे आप लोग? और कहाँ से आया इस स्कीम का आइडिया? क्या छत्तीसगढ़ से आया? देखिए, ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की एक सफल योजना थी और आज जब हम देखते हैं कि पेंट जो है वो गोबर से तैयार हो रहा है और भी कई नवाचार गोबर से हो रही है, गोबर से एक एनर्जी भी तैयार हो रही है, तो उसी प्रकार जो किसान है, किसान का जो पशुधन होता है वो किसान का सहायक होता है, क्योंकि खेत के इनकम के साथ वो 2 पशु भी पालता है, पशु भी रखता है। परंतु जब उसका गोबर होता है वो खेत में खाद के रूप में आता है। आजकल खाद कई प्रकार के होने, पेस्टिसाइड खाद भी आने लग गए, अपने यूरिया इनका यूज होने लग गया, तो गोबर का इतना उपयोग नहीं हो पा रहा था, परंतु गोबर वो वेस्ट हो रहा था। तो आज सरकार उसकी योजना का ये लाभ देंगी और उसको अपने घर के अंदर एक आर्थिक संबलता प्रदान करने के लिए बहुत महती योजना होगी। अब तो किसान गोबर का भी वजन किया करेगा। 50 किलो गोबर होती है, उसको लगेगा आज तो गाय ने 100 रुपये दे दिए। निश्चित है, ये देना चाहिए और ये नवाचार राजस्थान के अंदर होने वाला है और पूरे देश के अंदर भी इस चीज़ की ऐसी योजनाओं को सरकार को अपनाना चाहिए जो सरकार अपनाती नहीं है। और इसके अलावा बहुत सी योजनाएं, पहली बार जो छात्र जब कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाएगा तो उसको लैपटॉप मिलेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी योजना है कि छात्र आज अंग्रेजी माध्यम के अंदर वो एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको एजुकेशन फ्री मिलेगी। तो ये बहुत सी ऐसी योजना है, गारंटी है कि योजनाएं निश्चित उसको मिलेंगी। शशि मोहन, लेकिन बीजेपी तो गौवंश पर अपना एक तरीके से कॉपीराइट मानती है। मतलब आप इसको सिर्फ वोट से नहीं जोड़ सकते, आप इसको चेंज कह सकते हैं कि आने वाला जो विजन है 2030, जो विजन जो सीएम साहब ने दिया है, ये उसकी नींव रही जाएगी। तो आने वाले विजन की नींव जसवंत गुर्जर बता रहे हैं। हार्दिक, आप कोई सवाल कह रहे थे? जी, मैं ये बोल रहा था कि गौवंश पर बीजेपी हमेशा अपना कॉपीराइट मानकर चलती है। अब ये योजना चूंकि कांग्रेस की ओर से आई है, बीजेपी किस आधार पर इसका विरोध करेगी? क्योंकि बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं। आप देखिए कि बीजेपी गौ तस्करी के मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस सरकार को घेरती है। आज जब गौवंशों के लिए सोचा जा रहा है, गौवंश पालकों के लिए सोचा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, अब बीजेपी विरोध कैसे करेगी? और बीजेपी अगर इस योजना का विरोध करती है तो कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है, ये मैं जानना चाह रहा था।
देखिए, बीजेपी का जो जवाब है या बीजेपी का काउंटर है वो भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये योजना जाति पर की योजना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ इस तरह की योजना ला रखी है सरकार ने। और पिछले दिनों उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, चिंतन बैठक हुई, उसमें इस योजना को लेकर के खूब चर्चा रही और छत्तीसगढ़ के जो भी नेता आते थे वो इस योजना का जिक्र करते थे। और दरअसल आदिवासी अंचल में और छत्तीसगढ़ के पशुपालकों में ये योजना लोकप्रिय हुई, किसानों को, पशुपालकों को इसका फ़ायदा हुआ। और खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, इसलिए किसान को किसी भी तरीके से अगर मदद पहुंचती है तो उसको राहत मिलेगी, और वो राहत मिलेगी तो पार्टी को उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को, कि वो वोट में कन्वर्ट होगा। जहां तक गौवंश पर बीजेपी के कॉपीराइट की बात है, तो एक समय हुआ करता था जब दो बैलों की जोड़ी और गाय बछड़ा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह रहे हैं, तो समय समय पर ये चीजें बदलती रही हैं। लेकिन कॉपीराइट किसी एक चीज पर किसी एक पार्टी का हो जाए या दावा करने से ही मान लिया जाए, ये थोड़ी कम संभव चीज दिखती नहीं। ना तो हम इसको दावा मानते हैं, ना ही हम इसे मानते हैं। ये बस बीजेपी का अपनी ओर से सेल्फ प्रोक्लेम्ड दावा होता है। बीजेपी चूंकि गौवंश पर, सनातन पर, धर्म पर, जाति पर हमेशा कुछ न कुछ लाती है नई नई चीजें, इसीलिए ये सवाल भी उठता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका इस जानकारी के लिए।